नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आने वाले समय में सफलता दिला सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर आइडिया के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू करें, कितना निवेश लगेगा और ग्रोथ की संभावना कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा पहला बिजनेस है ई कॉमर्स स्टोर। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, आप इस बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं। तो बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट सही हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स, रीजनल फूड आइटम्स, किचन आइटम्स, ये प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हैं। शुरुआत आप शॉपिफाई, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1 लाख, इन्वेंट्री प्लस वेबसाइट। डिपेंड करता है कि आप कैसे वेबसाइट बनवाते हो, कैसे उसको मार्केटिंग करवाते हो। ग्रोथ अगर सही मार्केटिंग करें तो 1 साल में लाखों का टर्नओवर हो जाएगा। आपको 6 महीने के अंदर आपको सारे रिटर्न्स मिल जाएंगे। दूसरा बिजनेस आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना चाहती है तो वह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की मदद लेती है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, गूगल एड्स को रन करना, कंटेंट मार्केटिंग। उदाहरण के लिए अगर किसी शॉप ओनर को अपने बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करना है तो वह प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ऐड चलाने के लिए एजेंसी को हायर करता है और एजेंसी उसी के काम के पैसे लेती है। तीसरा बिजनेस आइडिया है क्लाउड किचन। सबसे पहले समझते हैं क्लाउड किचन क्या होता है। क्लाउड किचन का मतलब है एक ऐसा किचन जहां खाना बनाया जाता है लेकिन वह कस्टमर बैठकर खाना नहीं खाते हैं। सारा खाना ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए बेचा जाता है। जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स हो गए। अपनी लाइफ में एक बार न एक बार इन ऐप से आपने खाना ज़रूर मंगवाया होगा, जैसे कि जोमेटो और स्विगी। कस्टमर इन ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं और आप क्लाउड किचन वही खाना बनाकर डिलीवरी पार्टनर को दे देता है और कस्टमर तक पहुंच जाता है। 2 से 3 दिन में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। ये बिजनेस आप कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। बस आपकी ज़रूरत होगा कि आपको खाना अच्छा बनाना आइए। फोर्थ बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन एजुकेशन कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को स्किल बेस्ड लर्निंग चाहिए। आप कोडिंग, लैंग्वेज लर्निंग, एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म यूडेमी, यूट्यूब या अपनी वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंटेंट बनाने का खर्चा। ग्रोथ पैसिव इनकम प्लस ग्लोबल ऑडियंस। आज के समय में आपको पता ही है कि ऑनलाइन का ट्रेंड कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये बिजनेस आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। साथ में आप सर्टिफिकेट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आप पकड़ सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है काम करने के लिए। पांचवा बिजनेस आइडिया है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सप्लायर से सीधा प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को शिप करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म शॉपिफाई प्लस अली एक्सप्रेस। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 30 से 50,000 आप वेबसाइट प्लस एड्स, जैसे आप एड्स करवाएंगे उस तरह से आपको क्लाइंट पकड़ा जाएगा। ग्रोथ सही प्रोडक्ट चुनने पर हाई प्रोडक्ट मार्जिन आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केटिंग करवाते हो, किस तरह से आप एसईओ करवाते हो। जिस तरह से आप अपनी किसी भी इंस्टाग्राम पेजेस या फिर फेसबुक पेजेस पे आप एसईओ करवाओगे उस तरह से आपके क्लाइंट आएंगे। बिजनेस आइडिया है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी इवेंट का प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और सक्सेसफुल बनाना। जैसे बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट इवेंट, स्कूल कॉलेज फंक्शंस, म्यूजिक इवेंट और वेडिंग। इवेंट मैनेजर का काम होता है डेकोरेशन, फूड, स्टेज, लाइटिंग, म्यूजिक और पूरी प्लानिंग संभालना। आज लोग चाहते हैं कि उनका हर इवेंट स्पेशल और मेमोरेबल हो, इसलिए वे खुद सब मैनेज करने के बजाय इवेंट मैनेजर कंपनी को हायर करते हैं। भारत में हर साल लाखों शादी और हजारों इवेंट्स होते हैं, इसलिए इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। 7 बिजनेस आइडिया है फिटनेस एज वेलनेस स्टूडियो। हेल्थ कॉन्शियस लोग जिम, योगा, मेडिटेशन प्रेफर करते हैं। आप फिटनेस क्लास, डाइट कंसल्टेंसी या ऑनलाइन वेलनेस प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लोकेशन प्लस इक्विपमेंट। जिस तरह से आप लोकेशन चुनेंगे जहां आते जाते हो लोग, उस तरह से आपको कस्टमर अट्रैक्टिव होंगे। और इक्विपमेंट बढ़िया से बढ़िया रखिए ताकि लोग अट्रैक्ट हुए। 8वां बिजनेस आइडिया है रियल एस्टेट कंसल्टिंग। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों को सही सलाह चाहिए। आप एक कंसल्ट बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नेटवर्क प्लस लाइसेंस। आपको प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर्स से मिलके बातचीत करना पड़ेगा और जान पहचान बनानी पड़ेगी, जिससे आपकी तरह अट्रैक्ट होंगे और आपको कस्टमर क्लाइंट मिलेंगे। ग्रोथ हर डील पर आपको कमीशन मिलेगा। आने वाले समय में ये बिजनेस भी बहुत ग्रो करेगा, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। 9वां बिजनेस आइडिया है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। हर बिजनेस को एक ऐप चाहिए। अगर कोडिंग आती है तो खुद बनाओ, अगर नहीं आती है तो डेवलपर हायर करो। इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख रुपए। ग्रोथ एक सक्सेसफुल ऐप लाखों यूजर्स ला सकती है और आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत ग्रो करने वाली है, तो ये भी आप कर सकते हो। 10वां बिजनेस आइडिया है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बिजनेस। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते और जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद धरती पर ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। उदाहरण के लिए बैम्बू टूथब्रश,
क्लॉथ बैग्स, इको फ्रेंडली बोटल्स, स्टील ड्रॉ, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग्स। आज बहुत लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स छोड़कर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत ग्रो करेगा, तो आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में।